अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जी मैं बना रही हूँ चपली कबाब। अच्छा, मैं ना भूल गई थी वीडियो बनानी। पूरा जब मसाला मैंने लगा लिया उसके बाद मुझे याद आया मैंने तो वीडियो बनाई नहीं। तो आखिर के ये जो दो इंग्रेडिएंट्स रह गए थे तो इसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ये है ब्राउन हुई हुई प्याज और अनारदाना जो हावन दस्ते में मैंने कूट लिया था। तो अब इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ और चपली कबाब के कीमे में मिलाकर इसको तकरीबन भी 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। ज़्यादा टाइम हमें रखना नहीं है क्योंकि मैंने पहले वाला जो मसाला था ना वो मिलाकर रख दिया था। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इतनी देर भी ठहरेंगे ना तो बहुत अच्छा सा इसमें जायका आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ मैंने रख दिया था तवा गरम होने के लिए और सबसे पहले मैंने ऐड किया था तवे में ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है, वो है चर्बी वाला घी। अच्छा, मैंने गलती की कि ऑयल डाल के तवे के ऊपर ना इस तरह रख दिया था। ऐसे नहीं रखना चाहिए था। ये देखिए कितनी ज़्यादा छींटें उड़ रही थी ना, इतनी छींटें उड़ी थी कि पूरे किचन जो है ना मेरा मेसी हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से जो है ना इस पे चर्बी लगाई और फिर उसको मैंने फ्राई किया। लेकिन ये बात हकीकत है कि चर्बी लगाकर ना बहुत अच्छे से बन रहे होते हैं। असल में मैंने सोचा था कि मैं ना चेंज तरीके से ट्राई करके देखती हूँ। इस तरह तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे पास ना पैन गहरा नहीं था। मैंने ना डायरेक्ट तवे पे बना दिए थे। मैंने कहा चलो मैं इसी पे ही बना लेती हूँ। अगर गहरा पैन होता ना तो और ज़्यादा किचन मेसी हो जाता। तो इस तरीके से आप लोग भी अगर बनाएँ तो चपली कबाब ऐसे बनाइएगा, मतलब चर्बी रख के ना। वैसे मत बनाइएगा वरना पूरा किचन मेरे किचन की तरह गंदा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फिर मुझे साफ़ करना पड़ा था हर चीज़, इवन कि मेरे जो मोबाइल पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना उसके ऊपर भी सारे में ये फैल गया था। फिर मैंने मोबाइल वगैरह सब साफ़ किया बाद में। और यहाँ पर साथ में मैंने जो गोश्त की हड्डियाँ वगैरह बच जाती हैं ना वो मैं दिखा रही थी आपको, वो मैंने सब अपने फ्रिज में से साफ़ कर ली थी। क्योंकि हड्डियों की वजह से ना फ्रिज इतना भरा भरा लगता है और अब ये निकला है ना तो सारा ऐसा लग रहा है खाली खाली फ्रिज हो गया है। अब मैं इसको ना पकने के लिए रख दूंगी, इतना पकाऊंगी कि जो ना हड्डियों में से खुद ही ना गोश्त छूट जाएगा। तो फिर उससे जो है ना ये होता है कि जो चीज़ बनानी हो आपने वो आसान रह हो जाती है। अगर दलिया हलीम वगैरह बनाना हो या कबाब शामी बनाने हो तो आसानी रहती है, तो मुझे बहुत ईजी लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में और ये सेविंग बॉक्स मैंने मंगाया हुआ था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए और भला हो जाए आप लोगों का। देखिए इस पे उम्रा लिखा हुआ है लेकिन हम लोग जो है ना कुर्बानी के लिए सेव करेंगे 2027 की इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा। वैसे तो पैसे जुड़ते नहीं हैं लेकिन ये होता है कि कभी होता है कि हिस्सा डाल ले बंदा या कुछ हो। लेकिन अब के इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अपना जानवर करके कुर्बानी करें। देख के सब कुछ होता है, इतने पैसे इसमें डल चुके हैं। जो जो अभी हमने कम से शुरुआत की है ना तो हमने काट दिया था। ये देखें, ये वैसे मैं इब्तदा करके डाल रही थी तो हमने ये पहले से काट लिया था। कहीं आप लोग समझिए पुराना बॉक्स है तो हमको दिखा रहे हैं। तो ये हमने पहले से काट लिए थे क्योंकि साइड पे पैसे रखे हुए थे। मैंने कहा चलो डालते, एक यादगार भी रह जाती है ना। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी बेहतरीन आइडिया होगा तो आप लोग भी इस तरह से मंगवा लें। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बनाए हुए थे फ्राइज़ क्योंकि मेरी बेटी को लगी हुई थी फ्राइज़ खाने की बहुत ज़्यादा। फ्राइज़ खाने के बाद जो है शाम में वॉफ़ल्स मंगवा लिया था। बाहर के फ्राइज़ देने से बेहतर है बंदा घर में बनाकर दे दे अपने हाथों से साफ़-सुथरे। वॉफ़ल्स जो है ना हमारे घर में बहुत शौक से खाया जाता है जब मीठे की क्रेविंग हो ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। लेकिन ये ना इतना बड़ा नहीं है, हम लोगों में ना ये इनफ रहता है। 2-2 बाइट ना बहुत रहते हैं हम लोगों के लिए जब ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो ना, तो इसलिए हम ये मँगा लेते हैं कि ज़्यादा भी नहीं खाया जाएगा, एक लिमिट में खाया जाएगा और ये फ़ायदेमंद भी रहेगा। फिर उसके बाद ये होता है कि हम लोग खा मीठा वग़ैरह खाकर ना रात में वॉक करने के लिए निकल जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ना। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह के आराम से खा लिया जाता है, हेवी भी नहीं लगता। 2-2 बाइट में पूरा हो जाता है। और साथ में यहाँ मैं निकाल रही थी देसी घी। तो देसी घी मैंने उस दिन आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाया था कि ये जमा कर रही थी मैं मलाई, क्योंकि कुर्बानी आने वाली थी तो गोश्त वगैरह आएगा तो ये डब्बा फिर इसमें जिसकी जगह नहीं रहेगी, तो मैंने इस वजह से निकाल लिया था देसी घी भी ना। और साथ में ये देखें मैं यहाँ पर वो जो गोश्त मैंने आपको दिखाया था ना कि हड्डियाँ गला गला के मैंने जो है गोश्त निकाल लिया था, तो यहाँ पर मैं बना रही थी शामी कबाब।
इससे आसानी रहती है और ईज़ी भी हो जाता है और पता है क्विक तैयार हो जाते हैं, फटाफट से फिर चॉपर में पीसें आप और उसको जो है ना शामी कबाब बना लें। इससे ना पता है गोश्त भी ज़ाया नहीं होता जो हड्डियों में इतना लगा हुआ होता है ना, तो मुझे तो ये ईज़ी रहता है और मेरा फ्रिज भी इतना हल्का हो जाता है ना, मैं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ इस चीज़ को लेके। वरना हड्डियों की वजह से ना फ्रिज ऐसा लगता है पता नहीं कितना गोश्त आया हुआ है, कोई फ्रिज खोले तो लगता है बहुत ज़्यादा गोश्त आया हुआ है, अगले को ये पता ही नहीं होता कि हड्डियों के साथ गोश्त है। और इस दफ़ा तो पता है लोगों ने हद कर दी, ऐसा लग रहा है इतने बड़े-बड़े हड्डे रख के दे दिए, हड्डियाँ नहीं हड्डे। ये अच्छा मैंने ना सेकंड टाइम किया है और आप लोगों के साथ में फर्स्ट टाइम शेयर करी क्योंकि मैंने ब्लॉग्स अब बनाना शुरू किए हैं। और यहाँ पर जी मेरा जो घी पहले वाला था वो इतना रह गया था, हाफ रह गया था, हाफ ख़त्म हो चुका था। तो ये वो बलाई वाला घी है वो भी मैंने निकाल लिया है साथ में। और ये माशाल्लाह अच्छा खासा निकला था, किलो वो निकला था, किलो ये निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। कि इस तरीके से ना बहुत आसानी होती है। फिर मेरे बच्चे जो है दाल सब्ज़ी या कुछ भी खाते हैं ना, कभी उनको ज़रूरत होती है घी की तलब होती है तो मैं ये घी लगा के रोटी पे या पराठे इससे बना लेती हूँ सुबह के नाश्ते में, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में और बहुत प्योर निकलता है। चलिए जी, ब्लॉग को करते हैं, ब्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।